हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज कुमार और आज इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लेके आए हैं क्लास 12 का जो पोएट्री लेसन 2 का जो है, और यह है रिफरेंस विद कॉन्टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन। जो आपको मैं दूसरे स्टांजा का जो है दूसरा पार्ट बताने वाला हूँ, जो मेरा दूसरा वीडियो है एक्सप्लेनेशन का। और जो है आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, इसको जो लिखने के लिए रेफरेंस को लिखने का ऑन्स और क्रीम को डेड डैश करके जो है स्टार्ट ऑफ वर्ड्स, वहाँ पे वर्ड्स को जो है आप वहाँ पे डेड डैश करके फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। और इसके बाद जो हम इसका जो है सबसे पहले कॉन्टेस्ट, जो आपका रेफरेंस होगा वो सेम जो पहले का मैं लिखाया हूँ वही रेफरेंस होगा। और इसके बाद में कॉन्टेस्ट में आपको बता रहा हूँ। दिस स्टांजा द पोएट, दिस स्टांजा द पोएट टेल्स अस द इंटीरियर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम ऑफ इस्लाम एंड द फ्यूचर ऑफ द इस्लाम चिल्ड्रन। यह कविता, यह स्टांजा जो लिया गया, जो कवि लिखा है, उसके बारे में यह बता रहा है कि जो इंटरनल मतलब ये जो बहुत बुरी कंडीशन थी इन बस्तियों की, मतलब क्लासरूम की जो बहुत बुरी कंडीशन थी, एंड द फ्यूचर ऑफ द इस्लाम चिल्ड्रन, और इन बच्चों के भविष्य के बारे में यह कवि बताता है कि इन बच्चों के बारे में बताता कि झोपड़ी जो थी बहुत ही बच्चों की, जो बताता कि कंडीशन वहाँ की बहुत ख़राब थी, उनके बारे में बता रहा है। इसके बाद जो हम बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो देख लीजिए। हियर द पोएट, ये तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि लिखना पड़ेगा। हियर द पोएट सेज, और कभी यह कहता है कि डैट की द वॉल ऑफ द स्लम क्लासरूम वेयर पेंडेड देयर हंग, और कह रहा है कि वरीस। इसका मतलब कह रहा है, कभी ये क्या कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो है गंदी बस्ती के बारे में जो दीवार थी, वॉल मतलब क्या होता है दीवार, तो उसके ऊपर क्या था कि कुछ छेदें पड़ी हुई थी, कुछ गंदी चीज़ें पड़ी गई थी, उसके बारे में बता रहा है। फिर क्या है थिंग्स पिक्चर, थिंग्स पिक्चर का मतलब कह रहा है कि वहाँ पर जो है कुछ अजीब तरीके के, कुछ अजीब तरीके का जो है क्या था वहाँ पर पड़ा हुआ था, अजीब तरीके से, कुछ अजीब तरीके से जो है वहाँ पर वस्तुएं तस्वीरें दिखाई पड़ रही थी, कुछ चीज़ें थी वहाँ पे। फिर क्या कह रहा है कि देख लीजिए, एज एंड शेक्सपियर वन ऑफ दिस पिक्चर, वन वाज ए विथ द पिक्चर ऑफ जर्नी टाइम विथ द कूल। और ये कह रहा है कि जो वहाँ के शेक्सपियर थे, वो वहाँ पर एक शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई थी। किसकी लगी थी? शेक्सपियर की। वहाँ पर क्या लगी थी? एक तस्वीर लगी हुई थी विद द पिक्चर मॉर्निंग, और सुबह के समय जो वहाँ पे पिक्चर थी, टाइम मतलब साथ में क्लाउड और कुछ बादल थे, एंड बियर सम टाइम, और सेम उसी टाइम पे डोम्स पिक्चर, और उस तस्वीर को विच बियर लीडिंग द होल्ड पॉपुलेशन वेयर जर्लियस वाइलिस पिक्चर्स। तो कहने की मतलब उनकी ये थी कि वहाँ पे जो पिक्चर लगाई गई थी, जो तस्वीर लगी हुई थी, उस रास्ते को वहाँ पे बता रही थी, उस रास्ते को बता रही थी कि वहाँ का रास्ता कैसा है, वहाँ का क्या है। तो वहाँ पे कह रहा है कि ये ट्रायोलॉजी, जो ट्रायोलॉजी वहाँ की घाटियाँ था, मतलब ट्रायोलॉजी का मतलब जो घाटी थी उसके बारे में वहाँ पर जो है एक तस्वीर लगाई गई थी उसके बारे में। और कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कि देयर वेयर ट्रायोलॉजी वेरीज, मतलब एक जो वहाँ का घाटी था, ट्रायोलॉजी जो घाटी था, वहाँ पर एक तस्वीर लगाई गई थी और मैप ऑफ द वर्ल्ड। और मैप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब ये हुआ जो दुनिया का सबसे बड़ा नक्शा था, दुनिया का और एक नक्शा था, एंड सी, और समुद्र में, दिस इस्लाम वर्ल्ड, और पूरे संसार के नक्शे से क्या था, पूरे नक्शे के बारे में बता रहा था। बट दीज, लेकिन आर टीचर्स आर यूजलेस फॉर देम बिकॉज, मतलब पहले यहाँ तक निकाल लीजिए। और कह रहा है कि और यह सब पिक्चर जो रखा था बहुत बेकार चीज़ें के बारे में लगाई गई थी, बहुत गंदी चीज़ें लगाई गई थी। बिकॉज क्योंकि दे हाउस का मतलब ये कह रहा है कि उनका घर, दे हाउस का मतलब ये कह रहा है कि उनका जो घर था, जो उनका घर था, और नेवर वेस्टेड एनी वेयर,
नेवर मीन तो वहाँ पे जो है कह रहा है कि नेवर विजिटेड कभी नहीं गए थे, वहाँ जो बेकार थी क्योंकि वहाँ पर वो कभी नहीं गए थे। वेयर ही इस्लाम वाज ऑल देयर वर्ल्ड एंड फ्यूचर, जो कि इनकी कवि का यह कहना था कि झोपड़ी और दुनिया के बारे में, जो भविष्य के बारे में बात की जा रही थी, जो फ्यूचर के बारे में पूरे संसार में बात की जा रही थी, किसी के साथ में ऐसा कोई गलत इफेक्ट ना पड़े, किसी के साथ में कोई गलत प्रभाव ना पड़े, ये चीज़ कह रहा है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स हम इसके बाद में जो है अगला जो है पैराग्राफ बताने वाले तीसरा स्टांजा देख लीजिए कैसे क्या करना है। और तीसरे स्टांजे में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे क्या बनाना स्टांजा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद देख लीजिए क्या कर रहा है, ऐसे डेट करके आप इतना तो समझदार हैं, जान ही रहे होंगे। जो है कॉन्टेस्ट पे आ जाइए। कॉन्टेस्ट में कह रहा है इन दिस स्टांजा द पोएट, आप लोग ये तो हमेशा बार वाली करंट अफेयर्स अबाउट किसके बारे में, थिंग्स द वॉल एंड द लो लिव स्टैंडर्ड ऑफ द इस्लाम चिल्ड्रन। और इसमें यह बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे दीवारें थीं, वो जो गंदी दीवारें थी, जो पिक्चर लगाई गई थी वहाँ पर कुछ गंदी चीज़ें लटकाई गई थी, चीज़ें झोपड़े के रहने वाली बस्तियों के बारे में बताता है कि उनके फ्यूचर के बारे में, बच्चों के उनके फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। फिर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन पे आ जाइए आप। हेयर द पोएट और कभी यह कहता कि सेज कहता कि द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, और शेक्सपियर जो थे वो बहुत बेकार चीज़ रियली यूजलेस फॉर देम, और बहुत बेकार चीज़ मतलब शेक्सपियर की बहुत गंदी तस्वीर वहाँ पे लगाई गई थी। कह रहा फॉर देम द मैप फॉर देम, और कह रहा है कि क्योंकि वहाँ पर जो नक्शा था बहुत बुरा उदाहरण दे रहा था। एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है कि मैप फॉर और वहाँ का जो नक्शा था, बिकॉज क्योंकि शेक्सपियर इज कम्प्लीटली स्ट्रेंज फॉर देम द मैप इज बैड एग्जाम्पल। और वहाँ का जो मैप था, वो जो मैप लगाया गया था वो बहुत बुरा उदाहरण दे रहा था जो इस नक्शे को दिखाया गया था, इसके बारे में बताया गया था, उस मैप में दर्शाया गया था कि कैसे कैसे क्या है, बैड न्यूज है। बिकॉज क्योंकि और उसके बाद में क्या कह रहा है कि देखिए सब कहानियों को धीरे धीरे पतित करके घुमा रहा है और बता रहा है कि कैसे क्या होने वाला है, उसको महसूस करा रहा था। बिकॉज द लोकेशन शो द मैप ऑफ द टोटली स्ट्रेंजर फॉर देम, और उसमें ये बताया जा रहा है कि वो अजीब जो नक्शे में दिखाया गया था, कुछ अजीब व्यक्ति थे जो उनके लिए हमेशा क्या होता था, अंधेरी झोपड़ियों में उनको रहना पड़ता, अंधेरे स्थान पर रहना पड़ता था। और कह रहा है देयर लिव्स रहना पड़ता था लिमिटेड इन देयर कलर, और डार्क यहाँ पर होना चाहिए डार्क फॉग हट्स, और जो उनको झोपड़ियों में अंधेरे की तरह उनको रहना पड़ता था, कुछ नहीं पर इंश्योर वह कभी ख़त्म नहीं होता था, जो मेरे साथ धुंध रहता दीज चिल्ड्रन, और इस बच्चे मोस्टली वास्ट विद देयर टाइम, और इस बच्चे अपना ज़्यादातर समय बर्बाद कर देते थे बैठकर, सिटिंग माने बैठ कर, बैड बॉय, और सब शरारती बच्चे गंदे लड़के अपना समय बैठकर बर्बाद कर देते थे। दे आल्सो और वे भी थिन मतलब और क्या पतले थे कि डैट देयर बोन्स आर विजिट फ्रॉम, और विजिट यहाँ विजिट होना चाहिए। तो कह रहा है कि देयर टाइम, और वे अपने बच्चों को मतलब जो उनकी हड्डी थी वो इतने पतले थे कि उनकी हड्डी का खाल दिखाई देता था। जो इतने पतले क्यों थे, क्योंकि वो पतले थे, जो हड्डी की उनकी खाल थी उससे ज़्यादा उनकी खाली खाल दिखाई देती थी। उसके बाद में क्या कर रहा है, दे वार ऑफ द स्टील, और स्टील का मतलब कि वे स्टील की तरह, मतलब स्टील का एक जॉइंटेड एंड डिसपॉइंटेड। यहाँ पे देख लीजिए एक चश्मा बनवाए रखे थे, स्पेक्टर्स यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए, स्पेक्टर्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो एक क्या लगाए थे, वो चश्मा पहने हुए थे जो शीशे का बना हुआ था। दिस पॉइंट द पोएट, और पोएट इसके बारे में कहता है, एक पॉइंट के बारे में बता रहा है कि बिकम्स बी एंग्री, और वह नाराज हो गया।
वह उससे नाराज़ हो गया। ही टेल्स और कहा दैट देयर मैक्सिमाइज एंड वास्ट इन दिस फॉग इस्लाम शो दे। और ये कह रहा है कि वह अपने बारे में सब कुछ बता रहा है कि कुछ लोग नए कार्य करने के लिए अपना समय क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते थे ये सब। तो द पोएट ये कहता है, इस बारे में कहता है कि आज इस्लाम लाइफ द बॉय द देख लीजिए, आज इस्लाम लाइफ और इस बस्तियों का जीवन दबड़े आप हूँ। और इस झोपड़ी के बारे में, सब डिमांड के बारे में उसे क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।